जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो हमने फ्यू टॉपिक्स जो हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो सीएसएस के अंदर एफटीएससी हमें रिकमेंड करता है कि इन बुक से आप पढ़ें और इन टॉपिक्स को आप पढ़ें। जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, उसको हमने डिस्कस किया। इमरजेंस ऑफ जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन, हमने उसको डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया फिर वही बात, आप ये डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आप एक डेटाबेस, अगर फॉर एग्जांपल आप फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, सेकंड वेव है, अगर इंट्रोडक्शन के अंदर कहीं आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उसको वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसको दूसरी तरफ नहीं लेकर जाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक है अगेन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। तो मेनली जो हमने डिस्कस किया कि वुमेन स्टडीज जो है वो प्रोडक्ट है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। जेंडर स्टडीज थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो है प्रोडक्ट है, उसका ऑफशूट है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, इन पाकिस्तानी सोसाइटी हमारी एक अपनी अपनी ही पेक्युलरिटीज है और एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। अच्छा, डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज की इमरजेंस के बाद जो है ना इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। इसका हम प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू काउंटरिंग सच चैलेंजेस। जेंडर स्टडीज जो है इंटरडिसिप्लिनरी है, फील्ड रिलेटेड टू डिवोटेड टू जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। हमने पहले डिस्कस किया कि जेंडर स्टडीज के अंदर दो चीज़ें हैं। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी है कि आप अपना एक्सपीरियंस क्या है जेंडर का, व्हाट आई थिंक ऑफ माई ओन जेंडर। जेंडर जो है फिर हमने पहले व्हाट इज जेंडर वो डिस्कस किया कि सोशली कल्चरली कंस्ट्रक्ट है, रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच डिफरेंशिएट करता है किसके दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान। इसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस ऑफ वंस ऑन जेंडर। जेंडर एक्सप्रेशन ये है कि आप एक आइडेंटिटी और दूसरा जेंडर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन सॉरी, तो आप क्या एक्सप्रेस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जेंडर रिप्रेजेंटेशन जिसको बोल सकते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने। जेंडर स्टडीज जो है इंक्लूड्स वुमेन स्टडीज, मेन स्टडीज एंड क्वेयर स्टडीज। क्वेयर स्टडी और एलजी जिसके अंदर एलजी बीटीक्यू और प्लस अब आ गया उसके अंदर, तो इन चीज़ों को जेंडर जो है वो डिस्कस करता है। वुमेन स्टडीज मेनली जो है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसका वो प्रोडक्ट है। और अगर इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, इसके अंदर पेट्रियार्की किया है, फेमिनिज्म, वुमेन राइट्स और उसकी लिबरेशन की बात है, उसको डिस्कस किया गया इसके अंदर। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जो ना इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन है, और जेंडर जो दूसरी तरफ है जो वो इसको डिस्कस करता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, वो साइमन बीवर की हमने जो कोटेशन की वो हमने डिस्कस भी किया आपके साथ, उनकी बुक के अंदर बार बार रिपीट होती है। और इसी के ऊपर सारी जो उनकी फिलोसफी जो है वो जो है इसी के ऊपर ही फोकस्ड है मेनली। क्वीर, नॉट मेल नॉट फीमेल, मिक्स जो है कंफ्यूज इन बिटवीन, इनको क्वीर क्वीर बोला जाता है। जेंडर स्टडीज थ्री पार्ट्स, वुमेन मेन स्टडीज एंड क्वीर स्टडीज। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ जेंडर स्टडीज, लिटरेचर एंड लैंग्वेज पॉलिटिकल। ठीक है, थ्री पार्ट ऑफ जेंडर स्टडीज वो ये हैं, मेन वुमेन और क्वीर स्टडीज। तो हम लिटरेचर के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, मेडिकल साइंसेज के अंदर स्टडी ऑफ जेंडर स्टडीज इस ऊपर फोकस एनालाइज करते हैं इन सारी चीज़ों को। बिकॉज ऑफ जेंडर स्टडीज इज मल्टी डिसिप्लिनरी, ये वो वजूहत हैं जिनकी वजह से वो इंटरडिसिप्लिनरी उसकी नेचर है। वन इज नॉट वुमेन, वन बिकम्स अ वुमेन, सेड बाय अ सोशियोलॉजिस्ट। क्योंकि सोसाइटी जो है ना वो ट्रेड्स में वो फेमिनिन या मेस्कुलिन जो ट्रेड्स हैं वो उनके साथ एस्क्राइब कर देती है। पार्ट ऑफ जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी। सेकंड क्या है, जेंडर एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिस्कस किया। थर्ड क्या है, बायोलॉजिकल सेक्स। आइडेंटिटी आप क्या, आप अपना एक्सपीरियंस है। सेकंड आप एक्सप्रेस क्या करते हो लोगों के सामने। थर्ड आपका बायोलॉजिकल सेक्स है। मैस्कुलिन फेमिनिन आर फ्लूइड आइडेंटिटीज, पहले डिस्कस कर चुके हैं। जेंडर आइडेंटिटी मोर कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड कल्चर। जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर रोल असाइंड टू यू, मेन कैन ड्राइव ओनली, ये एग्जांपल है उसकी। ठीक है, तो आप यू एक्सप्रेस योर जेंडर रोल। वुमेन स्टडीज फोकसेस ओनली ऑन वुमेन। फिर एक और लिटरेचर से मुझे ये जो है ना मिला था, रिसर्च पेपर था एक बंदे का और नेदरलैंड से, तो वहाँ से मैंने इसको डिस्कस किया था। इसको अपने नोट्स उसमें से भी बनाए थे। तो लेकिन उसको डिस्कस करते हैं मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स होंगे मेन स्टडीज, वुमेन स्टडीज, क्वीर स्टडीज, जेंडर स्टडीज के मेन फोकस हैं। और ये जो है सेकंड वेव है फेमिनिज्म की, उसका ऑफ शूट है।
हिस्ट्री, स्ट्रगल्स, कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्पावरमेंट, उन सारी चीज़ों के ऊपर वुमेन स्टडीज फोकस करता है। जो मेन एम्फसाइज है वो किसके ऊपर है, वो पैट्रियार्की है। उसको हमने पहले से डिस्कस किया कि मेल सेंटर्ड नॉलेज है, मेल सेंटर्ड सोसाइटी है। सेकंड उसके अंदर क्या था, डिस्क्रिमिनेशन, हमने उसको डिस्कस किया। इन डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी हमने पहले पेपर पे पूरा कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस किया। थर्ड था एम्पावरमेंट किस तरह से स्टडीज वुमेन्स रोल इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर। ओके, वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज जो है यूके के अंदर हमने पहले डिस्कस आपके साथ किया है कि 1993 के अंदर एज ए डिसिप्लिन जेंडर स्टडीज जो है इंट्रोड्यूस हो गया था। जेंडर स्टडीज आर मोर इंक्लूसिव देन वुमेन स्टडीज, क्योंकि जेंडर स्टडीज के अंदर जो है आप बहुत सारे जेंडर्स को डिस्कस करते हो और आप बहुत सारे डोमेन्स को डिस्कस कर रहे होते हो। आपका एजेंडा बहुत बड़ा होता है उसके अंदर, आप आपका रोल बहुत बड़ा होता है उसके अंदर। लेकिन वुमेन स्टडीज के अंदर क्योंकि वो सिर्फ वुमेन के ऊपर फोकस करती है, तो वो इतना उसका डोमेन वास्ट नहीं है और है ना इंक्लूसिव इसकी नेचर नहीं है। फेमिनिस्ट एक्टिविज्म started in 70s 80s encouraged the development of women studies as the scope of women studies increased and analysis of the men studies started, people change their rationale। जाहिर सी बात है कि उस समय जब आप देखें ना मेन स्टडीज के ऊपर बात होना, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात शुरू हुई है, तो मेनली ये उसी मेन स्टडीज की तरफ जो है ना एक वो फर्स्ट स्टेप है। वुमेन स्टडीज जो है मिड 20th सेंचुरी स्टडीज ऑफ द वुमेन इश्यूज, वुमेन इन डेवलपमेंट 1970s, ये सीएसएस के रिकमेंडेड सिलेबस में से बहुत बड़ा एक टॉपिक है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। उसको आगे चल के है ना जब उसके नोट्स हम ओपन करेंगे, how the identities pervade women studies include history of women contribution to the society, gender जो है interrogate the way the society कंसीव जेंडर, किस तरह से एक आइडेंटिटी उनको देता है और फिर वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है, कौन से स्टेट्स मैस्कुलिन है, कौन से फेमिनिन है, जो सोसाइटी और डिफरेंट सोसाइटीज उनको डिस्कस करती है, उनको जो है डिफाइन करती है। फिर डिफरेंट जो 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 बायोलॉजिकल सेक्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो सब किस तरह से एस्क्राइब कर देती है ऑन फेमिनिन या मैस्कुलिन या क्वीर ट्रेड्स को। Gender studies to grasp the experience of both men and women and relationship between both and to study the oppression today। जो है वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज जो है इनके डेवलपमेंट के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इनकी वजह से अल्टीमेटली नॉलेज की कंट्रीब्यूशन, रिसर्च की कंट्रीब्यूशन इस फील्ड के अंदर बहुत कम है। ओके, जेंडर एनालिसिस पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन मीन्स कि दोनों जेंडर के बारे में जो है आवाम को अवेयर किया जाए। ये ट्रेड्स अगर आप उनको दे रहे हैं तो आया देखिए वो आया उनके ऊपर सूटेबल है या नहीं है, क्या जो एक रोल है फॉर एग्जाम्पल मेल ड्राइवर या फोरमैन, तो क्या काम वही सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, वुमेन कर सकती है। तो किसी चीज़ को आपने इतना रिजिड बना दिया हमने रोल्स को, जॉब्स को, तो उसके बारे में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है, दोनों ही जेंडर्स को इक्वल जो है मौके देने चाहिए, इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। Within the feminist thought, the reduction was made between gender and sex. Gender refers to traits and characteristics that person is expected to possess by virtue of being male or female। मैन जो है वो लॉजिकल होगा, ब्रूट होगा, इंजीनियर होंगे, साइंटिस्ट होंगे। Traits associated with masculinity, gender studies also examines how world is gendered। हमने ये टॉपिक पूरा पहले डिस्कस किया। woman is not only a woman within a society, she has certain class position, उसकी कास्ट पोजीशन है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसकी। all of these factors are important in life। जेंडर सेंसिटिविटी या जेंडर सेंसिटाइजेशन में डिस्कस किया, अब आगे इसकी एडिंग आ गई है। being aware about how people think about gender, outdated variants of role man and woman, and gender sensitization refers to the modification of behavior by raising issues of gender equality concerns। इक्वालिटी के कंसर्न्स को, इक्वालिटी के जो रोल को, इक्वालिटी को प्रमोट करना है बिटवीन ऑल जेंडर्स।
in Afro-American societies, Afro-American studies, Latin studies, 1969, first course of women study program started in USA. San Diego University Women Studies का first course शुरू हुआ late in 20th century. Men courses were started. अच्छा, Women Studies 16 institutions in USA offering PhD today. 16 institutes हैं USA के अंदर जो PhD in Women Study जो है वो ऑफर कर रही हैं. यूनेस्को वर्कशॉप जो है 1982 के अंदर हुई on women. 1983 in social sciences women studies was incorporated. So gender analysis is important, gender budgeting is important. ये वो सेंसिटाइजेशन का हिस्सा है कि दोनों जेंडर्स के रोल को जो है डिस्कस किया जाए, बजट्स एलोकेट किया जाए, रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए थ्रू लेजिस्लेचर जो है इक्वल राइट्स है ना उनके जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और इक्वल राइट्स दोनों को दिए जाएं. अच्छा, gender analysis search for information, ask questions of various facts, impacts of culture and traditions to promote equality, to abridge the gap. Abridge बहुत प्यारा word है मेरा, मुझे अब लिखना बड़ा favorite है. Factors of race and ethnicity, culture, class, age, इन सारों को gender analyze करता है, इन सारे factors को analyze करता है ताकि इन सारे factors के अंदर जो है equality को incorporate किया जा सके. Unrepresented इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, वुमेन की बात हो रही है. हाउस होल्ड वर्क जो है उनका काउंट नहीं होता, इकोनॉमिक जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो काउंट नहीं होती, जो है ना इक्वल जो है ना उनको पेमेंट नहीं मिलती उनकी लेबर की या उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती जॉब के हवाले से. जेंडर एनालिसिस एंड स्टडीज टेक प्लेस थ्रू डेवलपमेंट throughout research to problem definition, planning, implementation, monitoring, evaluation. मैंने बोला था keywords आएंगे तो वहाँ पर अगर कोई जो है सेंटेंस ऊपर नीचे भी हो रहा है, पैरेललिज्म की आपको जो है आपने ऐसे के अंदर पढ़ा होगा और ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा, अगर वो किसी जगह पर याद नहीं आपको नजर नहीं आता तो इट मीन्स मैं उन सिर्फ वो कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा हूँ जस्ट फॉर वोकैबुलरी. तो बाकी जो कंसर्न्स थे इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, मैंने वहाँ पर कंप्रोमाइज किया है नोट्स को जल्दी से बनाने के लिए. Interrelationship between social context and economic factor, gender analysis must be taken at planning step. तो ये जो सेंसिटाइजेशन था उसी का हिस्सा है जेंडर एनालिसिस. उसके बैक पर हमने डिस्कस किया वुमेन और जेंडर स्टडीज को, उसके अंदर जो इश्यूज थे उनको डिस्कस किया. फिर उसकी जो रिफॉर्मेशन के लिए या उसके अंदर बेहतरी के लिए हमने जिसको डिस्कस किया वो है जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर एनालिसिस है, जेंडर बजटिंग है. हमने उसको जो है ना इक्वली दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर डिस्कस किया और वुमेन और जेंडर स्टडीज में मेन डिफरेंशिएशन की जो की पॉइंट्स थी उसको मैं डिस्कस किया. थैंक यू. नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एफपीएससी का टॉपिक है सिलेबस के अंदर जेंडर स्टडीज की, वो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो हर टॉपिक जो दिया हुआ जेंडर स्टडीज को हमने 3 डिफरेंट रिसोर्सेज से, आपने देखा होगा एक हेडिंग बार बार आ रही है तो 3 डिफरेंट रिसोर्सेज से 3 डिफरेंट पेपर्स हमने उनको डिस्कस किया. ओके,